स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने 23 RT यानी कि रहबर तालीम टीचर्स की नौकरी सस्पेंड कर दी है, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपके साथ उमैर अल्ताफ़ वानी। रहबर तालीम टीचर्स वो भी 23 जिनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, आखिरकार क्यों रहबर तालीम के टीचर्स को निकाल दिया गया? निकाल इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी जो डिग्रीज़ थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। जिन डिग्रीज़ के थ्रू उन्हें नौकरी मिली थी, जिन डिग्रीज़ के बिना पर, जिन डिग्रीज़ के दम पर वो लोग नौकरी कर रहे थे, वो डिग्रीज़ अप टू द मार्क नहीं थी। वो डिग्रीज़ मेल नहीं खा रही थी। जिस सिस्टम पे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन चलता है, उस सिस्टम की बराबरी नहीं कर पा रहे थे वो, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उन डिग्रीज़ को फेक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से डिग्रीज़ लेकर आए थे। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब जिन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड अलाउ नहीं करता। लेकिन उन्हें जब ये बात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता चली, तब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये बात पता कैसे चली, ये भी एक सवाल है। ये पता इसलिए चली क्योंकि कुछ टीचर्स के प्रमोशंस रुके हुए थे। उन प्रमोशंस को आगे करवाने के लिए जब एक मीटिंग बिठाई गई, उस मीटिंग में ये पाया गया कि 23 ऐसे टीचर्स हैं। जब उनके डॉक्यूमेंटेशंस को खंगाला गया, जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की गई, तो वहाँ पर एक ऑफिशियल बैठे थे जिन्होंने ये नोटिस किया कि 23 इनमें से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी जो डिग्रीज़ हैं, जिस डिग्रीज़ के बिना पर वो नौकरी कर रहे हैं, वो अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हैं और उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकें। हम ये नहीं कह सकते कि ये टीचर्स शायद अनप्रोफेशनल थे, ये टीचर्स शायद काबिल नहीं थे इतने कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिन इंस्टीट्यूशन से ये लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कोई भी डिग्री लेकर आए थे, जिस डिग्री के बिना पर इन्हें नौकरी मिली थी, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस अनरिकॉग्नाइज थे। यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको स्कूल बोर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अलाउ नहीं करता, उन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उन सारे रहबर तालीम टीचर जिनकी टोटल क्वांटिटी 23 है, उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है फौरी तौर पर। ये ऑर्डर जारी किया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने, ये ऑर्डर जारी किया है। उन्होंने एक मैसेज डायरेक्ट फॉरवर्ड किया, कहा कि इन सारे टीचर्स को जल्द से जल्द टर्मिनेट कर दिया जाए इनकी सर्विसेज से। ये मामला दरअसल 7 फरवरी का है, जब 7 फरवरी को एक मीटिंग तश्कील दी गई जहाँ पर कुछ टीचर्स के प्रमोशंस को लेकर मीटिंग होनी थी। लेकिन जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया इस मीटिंग के हवाले से, तो वहाँ पर ये पता चला कि 23 रहबर तालीम टीचर्स इनमें से ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज़ मेल नहीं खा रही स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, इसीलिए उनकी डिग्रीज़ को टर्मिनेट करके उन सारे टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल हमारे सिस्टम पे बनता है कि जब ये टीचर्स नौकरी लगी थी इनकी, उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? आज जब ये लोग नौकरी कर रहे थे, आज इन लोगों के ऊपर जब परिवार की जिम्मेदारी थी, जब इनके बच्चे थे, जब उनकी बीवी है, जो इनका परिवार है, अब उस परिवार को कौन देखेगा? आपने तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन देख ली, इनको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कार्रवाई तो उन ऑफिसर्स पे भी होनी चाहिए जिन्होंने उस टाइम इन डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वेरिफिकेशन क्लियर करवाई थी। क्योंकि उस वक्त पे जो भी ऑफिसर था, जिस ऑफिसर की मदद से भी ये काम हो पाया था उस वक्त, क्योंकि रूल तो उस वक्त भी सेम ही था। अगर आज के टाइम पे ये डिग्रीज़ वैलिड नहीं हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की हैं, तो उस टाइम जब इनकी नौकरी लगी थी उस टाइम भी सेम ही था। उस टाइम भी ये अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की डिग्रीज़ थी, उस टाइम भी ये इनवैलिड ही थी। लेकिन उस टाइम इन्हें नौकरी लगने से क्यों नहीं रोका गया? ये सरकार का भी तो नुकसान है। अभी तक इन्होंने सैलरी ली है, वो सैलरी वापस कहाँ से आएगी? ये आम जनता का पैसा है, हमारे टैक्सेस से निकलता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, ये वापस कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को फ़र्ज़ बनता है, जिस तरीके से आपने तुरंत कार्रवाई करके इन टीचर्स की नौकरी खाली है, उसी तरीके से इस पर कमेटी बिठाई जाए, उसका कमेटी का गठन किया जाए, जहाँ पर यह पता लगाया जा सके कि जिन ऑफिसर्स की थ्रू ये नौकरियां उस टाइम लगी थी, उन पे भी सेम कार्रवाई की जाए, उनको भी नौकरी से निकाला जाए। आम जनता की क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।